दोस्तों रामायण का ट्रेलर आया, मतलब कुछ इसी टाइम पीरियड में, लेकिन रात को 12-13 घंटा हो चुका है गाइस ट्रेलर को आए हुए। ऐसे में कैसा रिस्पांस मिला? आप लोग बोलोगे कि क्या बोल रहा है, मतलब लोगों की तरफ से या फिर व्यूज़ की तरफ से, दोनों की बात करेंगे। देखो भाई, अभी तक ऑलमोस्ट सब जगह से इस मूवी के ट्रेलर का रिव्यूज़ रिएक्शन आ चुका है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातें होंगी, तो लाइक सब्सक्राइब। चलो देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि ट्रेलर को बहुत ग्रांड रिस्पांस मिला, लेकिन हाँ ये है कि मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ यार, किसी ने भी रावण के खिलाफ नहीं बोला, सबने राम के खिलाफ बोला है। दोस्तों देखो क्या कलयुग आ गया, लोगों को रावण पसंद है, राम पसंद नहीं है। मतलब एज रणवीर कपूर, उन्होंने दोस्तों राम के किरदार में जान नहीं फूका, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं। और लोगों ने कहा कि यार वो बंदा घोट के पी गया रावण, अगर रावण कभी होगा तो ऐसा ही होगा। मतलब रावण के ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी कर ली भाई यहाँ पे यश ने। लोगों ने उनके करेक्टर्स को सर्टिफाइड कर दिया और बोला कि यस, ये वजह है रामायण देखने की। लेकिन मैं आपको दोस्तों अनदर रीज़न बताऊं, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है और लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो VFX ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, वो भव्यता देखने को मिल रही है। और यहाँ पे गाइज कुछ जगह कुछ लोगों ने ये बोला है कि वो जो क्रिएचर्स देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े मतलब AI जनरेटेड है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भाई बहुत बुरी तरीके से गाइज को रोस्ट करने की कोशिश की है। जितना ये बुरा नहीं है भाई, ये जितना ये लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो VFX लेवल में गाइज इतनी मतलब इतना बेकार नहीं बोला गया है, कुछ लोगों ने AI जनरेटेड बोला है। लेकिन गाइज यहाँ पे ना जो संवाद हो रहा है, इवन जो रावण बोल रहा है या फिर राम जी जो बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया। मतलब इतना सिंपल तो हिंदी नहीं होना चाहिए था। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि या तो संस्कृत या फिर अवधी, ये सब चीज़ घुसाना चाहिए। अभी किसी को क्या पता कि भाई उस वक्त कौन सी लैंग्वेज थी। संस्कृत इतना कठिन शब्द था कि वो आम बोल चाल में तो गाइस यूज़ हो नहीं सकता। अब अवधि था, उस वक्त अवधि भी दोस्तों उत्पन्न नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो उस वक्त शब्द थे, जो बातें थी, जो लैंग्वेज था, अगर अभी आप लोग यूज करोगे तो कोई समझेगा ही नहीं, थिएटर में समझ में क्या आएगा। तो भाई सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में मूवी को बनाओ। वैसे इस मूवी को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश सब में दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहे हो वो किसी काम का नहीं। चलो, और मैं एक चीज़ गाइस कहूँगा, देखो अरुण गोविल ने 1987 में जो रमन सागर की दोस्तों रामायण की थी, उससे लोग कनेक्ट इसलिए हुए क्योंकि पहली बार उनको कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है गाइस। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उन्होंने नो डाउट दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रणवीर कपूर क्या हकीकत में राम जी के किरदार में जचे या नहीं जचे? कुछ ऐसे सीन है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। देखो यश दे रहे हैं एंटरटेनमेंट, राम जी नहीं दे रहे, वो अपना मर्यादित तरीके से गाइस चल रहे हैं। और यहाँ पे मेकर्स ने बहुत ट्रोल होने से बच गए। अगर वो कुछ ऐसे अभद्र चीज़ें गाइस करते तो बहुत सुनते वो। उससे अच्छा यही है कि भाई ये सिंपल चल रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ कहूँगा, श्री राम जी की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, उनका एक्ट कभी कोई नहीं कर पाएगा, उस जैसा कभी कोई नहीं दिख पाएगा, ठीक है। रावण क्या था, रावण को भाई आप तुच्चा कह सकते हो, नालायक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो वो कुछ भी कर सकता है, बात ये है। तो भाई नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लो भाई आप, ठीक है। हाँ रणवीर कपूर नहीं है भाई राम के इतने भी, ठीक है, हम भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ कोशिश है, मूवी देखेंगे तो क्या पता एहसास हो जाए। चलो अब आप बात करते हैं कि रिस्पांस कैसा मिला। तो गाइज़ अगर आप लोग देखो इस मूवी का रिस्पांस व्यूज़ के हिसाब से तो 12 घंटा हुआ है, ठीक है गाइस। 12 घंटे के हिसाब से अगर आप लोग मैं व्यूज़ दिखाऊं और लाइक की बात को, लाइक से पता चल जाएगा। जब आदि पुरुष का गाइस ट्रेलर आया था ना, तब उसके व्यूज़ और लाइक से पता चल गया था कि भाई रिस्पांस कैसा मिला है। और उस वक्त तो मेरे ख्याल से यूट्यूब में लाइक और व्यूज़ दिखते थे, जहाँ तक मैं सही हूँ, या फिर नहीं दिखते थे। चलो कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल मैं सब गाइस सबसे पहले इसके ना मलयालम वाला वर्जन के व्यूज़ बताऊँगा 3.5 लाख 12 घंटों में। चलो, वर्ल्ड ऑफ रामायण के यूट्यूब चैनल में गाइस सबका डाला गया है, सभी लैंग्वेज का। वर्ड अबाउट तमिल तो भाई 1.2 मिलियन, वर्ड अबाउट तेलुगु 2.8 मिलियन, वर्ड अबाउट कन्नडा 1.9 मिलियन, 2 मिलियन मान लो। वर्ड अबाउट हिंदी तो भाई सबसे ज़्यादा 15 मिलियन। तो गाइज अगर आप लोग इन सबको जोड़ लेते हो, हिंदी 15, कन्नडा 2 मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग तेलुगु की बात करें तो गाइस 2.8 मान लेते हैं, तमिल 1.2 और 3 लाख कुछ इसका
मलयालम का। तो टोटल 22 मिलियन दोस्तों व्यूज़ अभी आए हैं, 22 मिलियन व्यूज़। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि यार 22 मिलियन बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। इवन यश के टॉक्सिक के टीज़र ने इससे ज़्यादा 12 घंटों में व्यूज़ हासिल कर लिए थे। या फिर अगर आप लोग देखो तो भाई इससे पहले अगर सलार की बात की जाए तो भाई उसने 12 घंटों में तो शायद 70-80 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए थे, नहीं 50-60 मिलियन, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ देखना है कि हाँ, मैं एक चीज़ के ऊपर और बात करना चाहता था। देखो भाई, हम लोग बड़ी बड़ी जब मूवीज़ आते हैं ना उनके ट्रेलर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमें कमीशन एक तरीके से कैशबैक, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो तोहफा मिलता है व्यूज़ का। हम लोगों के उतने वही हर वीडियो में 2-4-5 लाख व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। लेकिन हमारे जब बड़े गाइस मूवीज़ आते हैं ना उनमें लाइक्स और व्यूज़ अच्छे आते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली गाइस वो सर्च में चली जाती है। इससे पहले किंग की बात की जाए या फिर टॉक्सिक के भी टीज़र में अच्छा व्यूज़ आया था, या फिर कोई भी बड़ी धुरंधर के टीज़र में ट्रेलर में भी अच्छा व्यूज़ आया था। लेकिन गाइस इन लोगों ने गलती क्या करी, रात को बताओ 4 बजे गाइस 4:15 AM में ये लोग ट्रेलर मार के फेंक रहे हैं, ट्रेलर रिलीज़ कर रहे हैं। तो भाई उस वक्त कौन जगेगा भाई, मुझे बताओ। आम लोग तो नहीं जगेंगे ना, जो मूवी लवर्स है वो जगेंगे। तो गाइस हम लोग भी सुबह उठ गए तो उतने व्यूज़ हमारे ट्रेलर में आया नहीं है, मतलब ट्रेलर रिव्यू में। इस चीज़ से भी दोस्तों हाइप पता चलती है, पता है आपको। मतलब मुझे याद है आदिपुरुष का क्या ज़बरदस्त हाइप था दोस्तों जब टीज़र आया था, भले ही उसको ट्रोल किया गया हो, लेकिन दोस्तों उसके जो व्यूज़ आए थे ना, मेरे खुद के अपने चैनल में लगभग 1.5-2 लाख आए थे, मुझे जहाँ तक याद है। हालांकि मैंने उसकी बधिया उखेड़ी थी भाई, उसको बहुत नेगेटिव रिव्यू दिया था। तो फिलहाल गाइज वो वाला करिश्माई व्यूज़ तो हमारे चैनल, हमारे वीडियो में भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तेरा चैनल डाउन हो गया है, तो भाई और किसी के, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको छोड़ दो, इनके मिलियन सब्सक्राइबर, मैं अपने टेक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो उससे हाई पता चलती है। ठीक है गाइस, अब इन लोगों ने कई लोगों को ऑलरेडी वो बेकार से प्रिंट में दिखा दिया था, यानी कि ट्रेलर लीक कर दिया था, तो उस चीज़ की वजह से ये अफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसके व्यूज़ भी में भी वो अफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग लाइक की बात करते हो तो भाई आ जाओ आ जाओ, लाइक हिंदी वाले वर्जन में 7,62,000 है, 7,62,000। ठीक है, अब मैं तुम्हें गाइज एक बार बताऊं, मैं यहाँ पे लाइक 10 मिलियन में कम से कम अगर लाइक की बात करता हूँ तो मुझे 2.5 लाख लाइक ना नॉर्मल लगते हैं, मतलब ठीक है ये अच्छा है। लेकिन गाइज यहाँ पे 15 मिलियन में कुछ 7.5 लाख से भी ऊपर लाइक है, यानी कि ये डेफिनेटली 24 घंटों में सिर्फ हिंदी वर्जन में ही 1 लाख लाइक हासिल कर लेगा। चलो अभी 7.5 लाख से भी ऊपर हो चुका है, ये हिंदी वर्जन का है। अगर हम लोग कन्नड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 1,30,000 है। अभी अपने जहन में रखना दोस्तों, ठीक है, कितना हो गया, 7,62,000, 1,30,000। ठीक है, ये सब चीज़ जोड़ना है। ठीक है गाइज, अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि व्हाट अबाउट तेलुगु, तो गाइज तेलुगु में कन्नड़ा से ज़्यादा व्यू आए हैं, 1,35,000 लाइक सेम ही है, 1,35,000 लाइक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तमिल की, तो तमिल में दोस्तों जो लाइक है वो समथिंग कुछ 63,000 है। ठीक है, और बस लास्ट रह जाता है दोस्तों यहाँ पे मलयालम, मलयालम, इसमें लगभग 14,000 लाइक है। इन सब को जोड़ दो गाइस तो लगभग 1.1 मिलियन लाइक हो जाता है। हाँ भाई, 1.1 मिलियन 12 घंटों में ही दोस्तों इसके लाइक आ गए। तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जो व्यूज़ दिखाया जा रहा है हमें वो अभी कम है। 15 मिलियन हमें दिख रहा है हिंदी में, ये 20 होगा। तो मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ 100 मिलियन 24 घंटों में। अभी भले ही कम है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों शाम ढलेगी, लोग आएंगे ऑफिस से, और मुझे लगता है कि व्यूज़ का 100 मिलियन होने वाला है। हालांकि ये सिर्फ यूट्यूब है। अगर आप लोग यश के पेज में जाते हो, ठीक है, यश या फिर नमित मल्होत्रा वर्ल्ड ऑफ रामायण, तो गाइस इन्होंने भी पूरा जो ट्रेलर है इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, स्पेशली गाइस अगर हम लोग यश की बात करते हैं तो यश ने आई थिंक मेरे ख्याल से, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला वर्जन डाला है। तो गाइस यश ने इसका हिंदी वाला वर्जन डाला है। ठीक है, तो उसमें लगभग 13 मिलियन व्यूज़ दिखाया जा रहा है। बाकी वर्ल्ड ऑफ रामायण की अगर आप लोग बात करो उसमें अलग व्यूज़ है। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा 24 घंटे का। भाई 24 घंटे के व्यूज़ काउंट कब करेंगे हम लोग, सुबह नहीं, काम करेंगे 4 बजे नहीं करेंगे, 6 बजे करेंगे सुबह उठ के, अभी के लिए इतना ही।